अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि इमेज किस तरह बनती है लेंसेज से। ये इल्म है हमें कि कनकेव लेंस जो होता है इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, यानी ये डाइवर्ज करता है, कहीं पे भी रेस कन्वर्ज नहीं होती आफ्टर रिफ्रैक्शन। लेकिन कन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद रेस कन्वर्ज होती हैं, इसीलिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। जो लेंसेज से इमेजेस बनती हैं वो क्या कहलाएंगी? जो लेंसेज से इमेजेस बनेगी वो बनती हैं बाई रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के ज़रिए से, थ्रू रिफ्रैक्शन। और जो मिरर से इमेजेस बनती हैं वो रिफ्लेक्शन के ज़रिए से बनती हैं, बाई रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जब लेंस होगा, लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है और मिरर में रिफ्रैक्शन होती है। हमने मिरर का पढ़ लिया था, अब हमारा टॉपिक लेंसेज का है। तो लेंसेज में देखेंगे किस तरह इमेजेस बनती हैं बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के ज़रिए से। इससे पहले मैं इस चीज़ पे बात करूँगा, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, के लेंसेज में से रिफ्रैक्शन होगी कैसे, इस पे फिर देखेंगे कि इमेजेस कैसे बनती हैं। पहले रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। लेंसेज में रिफ्रैक्शन किस तरह होती है ये देखेंगे। पहले ये बात कर चुके कि लेंसेज में इमेजेस बनती हैं रिफ्रैक्शन के ज़रिए से और मिरर में इमेजेस बनती हैं रिफ्लेक्शन के ज़रिए से। तो लेंसेज की बात हो रही, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूंगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस में ही रेज जब उसमें से गुजरेंगी, गुजरने के बाद किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, वहीं पे इमेज बनेगी, इसलिए कन्वेक्स लेंस की बात करूंगा मैं। कन्वेक्स लेंस की, कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस लेता हूं, ये एक मेरे पास कन्वेक्स लेंस है जो कि सेंटर से थिक है और एजी से थिन है, पतला है, बारीक है और सेंटर से मोटा है। ये कन्वेक्स लेंस होता। तो एक कन्वेक्स लेंस लिया, ये वाली जो लाइन होगी ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लाइन, यहाँ पे एफ फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। अब तीन रेस की बात करूंगा, तीन रेस। एक रे वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब वो रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कहाँ पे? ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, लेट किया, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी बॉडी, ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा, यहाँ से वो रे जो कि पैरेलल है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है, ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रे गुजरती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद पते वाली बात है कि वो रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरती है। ये रिफ्रैक्शन इसमें से गुजर गई, अब फोकल पॉइंट में से इसने गुजरना है, ये फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट में से गुजरेगी, ये फोकल पॉइंट में से गुजर गई। वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकल पॉइंट में से यानी प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी। अब वो रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, यहां से वो रे आई जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, वो अनडेविएट होगी, अनडेविएटेड। उसने डेविएट नहीं होना, उसने सीधी गुजर जाना। यहां पे ये गुजर गई। एक वो रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल पॉइंट में से गुजरी। वो रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी वो अनडेविएट हुई। वो रे जो इसमें से, इस फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। तीसरा होता है वो रे जो कि फोकल पॉइंट में से गुजरे।
फोकल पॉइंट में से गुजरने के बाद इसने पैरेलल हो जाना होता प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन। इस रे ने पैरेलल हो जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद। तो यहाँ पे ये तीनों रेज मिल जाएंगी। जिस पॉइंट पे ये तीनों रेज मिलेंगी यहाँ पे इमेज बनेगी। ये इमेज है किसके? कन्वेक्स लेंस में। मैंने क्या अभी बात की कि कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस में देखेंगे इमेज कैसे बनती है। तो देखा गया 3 रेज ली, एक वो रे ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखा गया कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल पॉइंट में से गुजरी। इसे रे 1 कहूँगा। ये रे 1 है। ये वो रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस में से गुजरी। ये रिफ्रैक्शन हुई, इसके बाद ये प्रिंसिपल फोकस एफ पॉइंट में से गुजरी। वो रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर है ओ। वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी वो अनडेविएट हुई, अनडेविएटेड। द रे दैट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट इज अनडेविएटेड, वो अनडेविएट होगी। अब तीसरी वो रे है रे 3, ये रे 2 है। रे 3 वो रे होगी जो कि प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी, फोकल पॉइंट में से। फोकल पॉइंट में से गुजरने के बाद वो रे जब रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यूं तीनों रेज यहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। जब मिली तो यहाँ पे एक इमेज मिलेगी हमें। ये था लेंसेज में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज के लेंसेज में किस तरह रिफ्रैक्शन होती है। लेंसेज में रिफ्रैक्शन कुछ यूं होगी कि हर वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी उसने रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजरना है। वो रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी उसने अनडेविएट रहना है, और वो रे जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरे यानी फोकल पॉइंट में से गुजरे रिफ्रैक्शन के बाद उसने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाना। ये वाली रे रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और यूं इस पॉइंट पे ये तमाम रेज कन्वर्ज कर गई, मिल गई। जिस पॉइंट पे मिली यहाँ पे हमें इमेज मिल गई। ये था जी रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। आज हम देखेंगे कि किस तरह इमेजेस बनती हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकल पॉइंट पे है यानी प्रिंसिपल फोकस पे है तो फिर किस तरह की इमेज मिलेगी। अगर वो उससे दूर है, 2f पे है, फिर किस तरह की इमेज मिलेगी। अगर 2f से भी परे है फिर इमेज कैसी मिलेगी। ये सारा आज हम पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं रे डायग्राम। अब देखा जाएगा कि इमेजेस कैसी बनती हैं। आया कि वो इमेज रियल होगी या विर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी या फिर उल्टी होगी, इन्वर्ट होगी। ये तमाम अब लार्जर देन साइज होगी या स्मॉलर देन साइज होगी। अब एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसकी इमेज कहाँ पे पड़ा है, इसकी इमेज कैसी होगी। ये तमाम का तमाम इनके आंस जो हैं किससे हमें मिलेंगे, बाई रे डायग्राम। एक था, आगे हम पढ़ेंगे वो क्या है कि किस तरह इमेजेस बनती हैं, कहाँ पे मिलेगी इमेज, बड़ी होगी, छोटी होगी, विर्चुअल होगी या रियल होगी, इन्वर्ट होगी या इरेक्ट होगी, सीधी होगी या उल्टी होगी। ये सारे इसके आंस एक बाई लेंस फार्मूले से मिलते हैं। दूसरा मेथड ये वाला है बाई रे डायग्राम। आज हम रे डायग्राम के मुतालिक पढ़ेंगे कि किस तरह इमेजेस कहाँ पे मिलेंगी, किस पॉइंट पे बनेगी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकल पॉइंट पे है फिर इमेज कहाँ पे होगी, अगर फोकल पॉइंट से परे है, दूर है, तो फिर इमेज कहाँ पे मिलेगी, अगर उससे भी परे है फिर इमेज कहाँ पे मिलेगी। ये तमाम के तमाम आज हम पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। तो एफ प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट, इसके मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो रही 2f की, कि 2f क्या है। f ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रिंसिपल फोकस तक कोई ना कोई फासला होगा, जितना फासला है आगे उतना ही फासला लिया जाएगा, वो 2f होगा। f यहाँ पे f पॉइंट प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट, f फोकल पॉइंट है। तो 2f से मुराद कि इस O पॉइंट से F तक यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान जितनी लेंथ है इसके डबल वो 2f होगी। ये वाला 2f होगी। आज हम पढ़ेंगे कि इमेजेस किस तरह बनती हैं हमारे पास, कहाँ पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट
किस जगह पे होगा तो इमेज हमारे पास किस तरह की मिलेगी। ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर आज हम देखते हैं कि कैसे बनती हैं इमेजेस। तो सबसे पहला केस ए केस है, ये वाला ए केस में जब ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये जो मैंने एरो लगाया हुआ ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब ये ओ ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ प्रिंसिपल फोकस, 2f यानी जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा उतना ही आगे है डिस्टेंस, ये 2f हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये 2f से परे है, 2f से दूर है। जब ऑब्जेक्ट 2f से दूर होगा तब इमेज कहाँ पे बनेगी, f और 2f के दरमियान। इट लाइज बिटवीन f एंड 2f। कब, जबकि ऑब्जेक्ट जो है 2f के परे होगा तब इमेज कहाँ पे बनेगी, f एंड 2f के दरमियान, f और 2f के दरमियान बनेगी इमेज। और वो कैसी होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है लेकिन इमेज की डायरेक्शन ये वाली नीचे की तरफ। इससे पता चला कि जो इमेज होगी ये उल्टी होगी यानी इन्वर्ट होगी, इन्वर्ट। और इमेज रियल होगी, इन्वर्ट होगी, रियल होगी, हकीकी होगी यानी स्क्रीन पे ली जा सकती है, इन्वर्ट होगी, रियल होगी और स्मॉलर देन साइज, साइज से छोटी होगी, स्मॉलर देन साइज। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है इमेज का साइज छोटा होगा। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी है, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है। यानी यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि जब ऑब्जेक्ट 2f से परे होगा, 2f से परे है ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो इमेज है वो f और 2f के दरमियान मिलेगी, बिटवीन f एंड 2f। और वो इमेज इन्वर्ट होगी, उल्ट होगी, रियल होगी, स्मॉलर देन साइज होगी। जब ऑब्जेक्ट 2f से परे होगा तब इमेज कैसी मिलेगी, तब इमेज जो है f और 2f के दरमियान में होगी, स्मॉलर देन साइज, इन्वर्ट होगी, उल्टी होगी और रियल होगी। ये पहला केस था। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट 2f पे है, पहला केस पड़ा जब 2f से परे है, 2f इधर है, ये है, ऑब्जेक्ट परे है 2f से, तब ये केस था। जब ऑब्जेक्ट 2f पे है फिर क्या है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे मिलेगी। जब ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो इमेज भी 2f पे मिलेगी। और ये वाली जो इमेज मिली है ये इन्वर्ट होगी, देखें ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ, तो इन्वर्ट होगी, उलट, इन्वर्ट। जिस तरह ये बोर्ड मार्कर है, इसकी इमेज जब ली जाएगी तो ये इन्वर्ट होगी यानी यूं हो जाएगी। ये सीधा था, इरेक्ट, सीधा। अब इसकी इमेज जो होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी यानी यूं, यूं हमें इमेज मिलेगी, होगा ये ऑब्जेक्ट यूं होगा, इसकी इमेज यूं होगी, इसे इन्वर्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट जब 2f पे होगा इमेज भी 2f पे मिलेगी। ये ऑब्जेक्ट है 2f के ऊपर, इमेज भी 2f के ऊपर मिलेगी और ये इमेज इन्वर्ट होगी। ऑब्जेक्ट यूं था, यूं, इमेज जो है यूं है, उलट, इन्वर्ट। दूसरी बात, इमेज रियल होगी, रियल, इन्वर्ट होगी, रियल होगी, सेम इन साइज, और वो सेम साइज की होगी, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी उसकी इमेज होगी। यहाँ पे इमेज स्मॉलर थी, किससे, ऑब्जेक्ट से, जब 2f से परे था, लेकिन जब 2f के ऊपर होगा तो इमेज भी 2f पे मिलेगी और 2f पे मिलेगी वो क्या होगी, उलट होगी यानी इन्वर्ट होगी और रियल होगी। रियल होने के साथ साथ सेम साइज होगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा इमेज का साइज भी उतना ही होगा। ये बी केस था। सी केस, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान होगा, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान होगा तब ये 2f था, ऑब्जेक्ट जब 2f पे था इमेज भी 2f पे मिली। जब ऑब्जेक्ट 2f से परे था तो इमेज f और 2f के दरमियान में मिली। लेकिन अब देखा जाएगा जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में कहीं पे है तब इमेज कहाँ पे मिलेगी। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में होगा तब जो इमेज है वो मिलेगी 2f से परे। ये ऑब्जेक्ट जो है ये पड़ा f और 2f के दरमियान में कहीं,
इमेज कहाँ पे मिलेगी? 2f से परे मिलेगी। और ये इमेज जो मिलेगी इन्वर्ट होगी, इन्वर्ट रियल होगी, इन्वर्ट होगी, रियल होगी, और जो है साइज से वो इमेज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है साइज से ग्रेटर होगी। इन्वर्ट है, रियल है, और उससे ऑब्जेक्ट से इमेज जो है लार्जर है। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान होगा तब इमेज 2f से परे बनेगी। वो इमेज कैसी होगी? इन्वर्ट होगी, और इन्वर्ट के साथ साथ वही इमेज रियल होगी, लार्जर देन द साइज, साइज से बड़ी होगी। जब ऑब्जेक्ट जो है f और 2f के दरमियान में होगा तब, जब ऑब्जेक्ट f पे होगा यानी फोकल पॉइंट पे होगा तब इमेज जो है वो बनेगी ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है f पे तब इमेज नहीं बनेगी कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज आर पैरेलल, रेज पैरेलल होगी। ये इस तरफ जा रही है और ये रे इस तरफ जा रही है, कहीं पे भी मिल ही नहीं रही, इसलिए इमेज नहीं बनी, इमेज नहीं बनेगी। क्यों? बिकॉज रेज आर पैरेलल, बिकॉज रेज आर पैरेलल, क्योंकि रेज जो है पैरेलल हो गई। ये कहीं पे भी मिलेगी ही नहीं। जब मिलेगी ही नहीं तो इमेज नहीं बनेगी। कब? जब ऑब्जेक्ट f पे होगा तब इमेज नहीं बननी। अब लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट f से भी कम फासले पे होगा तब, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब f से भी कम फासले पे है तब इमेज कैसी बनेगी? तो याद रखने वाली बात है, जब ऑब्जेक्ट f से भी कम फासले पर पड़ा हो, f से भी करीब हो, तब इमेज जो होगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी, यानी इरेक्ट, विर्चुअल। पीछे जितनी भी इमेजेस बनी रियल बनी, ये विर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, विर्चुअल होगी, और साइज से बड़ी होगी, लार्जर देन साइज, लार्जर देन साइज, साइज से बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के साइज से। ये ऑब्जेक्ट है, इतना साइज है, इमेज इतना साइज है, ऑब्जेक्ट का इतना साइज है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज का इतना साइज है। और डॉटेड लाइन मैंने इसीलिए लगाई है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि इमेज विर्चुअल है, ये रियल नहीं है, इमेज विर्चुअल है। और ये इमेज सीधी है, जिस तरह ये एरो ऊपर की तरफ, ये भी एरो ऊपर की तरफ ही है, सीधी है, इरेक्ट है। इमेज इरेक्ट होगी, लार्जर देन साइज, और विर्चुअल होगी। ये थे केसेस मुख्तलिफ जिसमें हमने देखा कि इमेज किस तरह बनेगी कन्वेक्स लेंस में, कि जब ऑब्जेक्ट 2f से परे होगा तब इमेज कैसी होगी, कहाँ पे बनेगी, जब 2f पे होगा तब इमेज कैसी होगी, कहाँ पे होगी, जब f और 2f के दरमियान में होगा तब इमेज कैसी होगी, जब f पे ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज कैसी होगी, जब f से भी कम फासले पे होगा तब इमेज कैसी होगी। ये तमाम केसेस आज हमने डिस्कस किए किसके अंदर, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, के जब ऑब्जेक्ट जो है 2f से परे था तो इमेज f और 2f के दरमियान में बनी, और वो इमेज स्मॉलर देन साइज, साइज से छोटी थी, इन्वर्ट थी और रियल थी। जब ऑब्जेक्ट 2f पे था तो इमेज भी 2f पे बनी। वो जो इमेज बनी वो इमेज सेम इन साइज, साइज के बिल्कुल इक्वल, और इन्वर्ट रियल, रियल ही होगी। यहाँ पे भी रियल बनी थी और यहाँ पे भी रियल। विर्चुअल सिर्फ एक ही केस में बनेगी, वो केस ई है, ई केस में विर्चुअल बनेगी जब 2f से भी करीब होगा ऑब्जेक्ट। तीसरे वाला केस पड़ा जब f और 2f के दरमियान में ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज 2f से परे बनेगी, रियल होगी, इन्वर्ट होगी और लार्जर देन साइज होगी। जब ऑब्जेक्ट f पे है, फोकल पॉइंट पे, प्रिंसिपल फोकस पे, तो इमेज नहीं बननी, देयर इज नो इमेज बिकॉज रेज आर पैरेलल, क्योंकि रेज कहीं पे मिल ही नहीं रही। जब ऑब्जेक्ट f से भी करीब है तब इमेज जो है वो बनेगी, मिलेगी हमें, लेकिन वो इमेज जो होगी वो विर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लार्जर देन साइज होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।